बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी आर स्टडी स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 आपकी वर्क बुक के पेज नंबर 108 पे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 12 उसके फर्स्ट 4 हमने कर लिए थे। अभी हम स्टार्ट करें 5 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा था कि एक पिक्चर दिया गया है, उसमें से देख के हमें नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स वो हमें लिखना था। तो यहाँ पे हमने 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम कर रहे हैं नंबर 5। तो 5th में रीड कर रही हूँ। प्राइस ऑफ अ पैकेट ऑफ बिस्किट, एक बिस्किट का जो पैकेट है उसकी प्राइस। तो यहाँ पे देखो बिस्किट की जो प्राइस है वो दी गई है 75 रुपीज एंड 10 kg wheat टुगेदर। तो यहाँ पे 10 kg wheat जो है उसकी प्राइस, तो यहाँ पे इन दोनों की कंपैरिजन करनी है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे बिस्किट की प्राइस दी गई है 75 रुपीज और 10 kg wheat जो है उसकी प्राइस दी गई है 250 रुपीज। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर दोनों को हम मिलाएंगे ऑल टुगेदर इज लेस देन 350 रुपीज। तो दोनों को मिलाना, टुगेदर का मतलब होता है प्लस करना। दोनों को हम प्लस करेंगे। आंसर चेक करते हैं। 0 + 5 5, 5 + 7 12, 1 kg, 2 + 1 3। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो 350 से कम होगा। तो यहाँ पर आंसर देखो हमारा 325 जो 350 से कम है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो जाएगा ट्रू। ओके, बिस्किट का जो पैकेट है उसकी प्राइस और 10 kg wheat की प्राइस ऑल टुगेदर दोनों को मिलाएंगे, फिर उसका आंसर जो है वो 350 से लेस होगा। तो ये 350 से लेस ही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 प्राइस ऑफ घी। तो यहाँ पे घी की प्राइस हम पहले लिख लेते हैं 180 एंड 70 रुपीज लेस देन 10 kg wheat। तो 10 kg की प्राइस है 250। चलो लेस देन कितना कम है वो पूछा है, तो हम इसका सबट्रैक्ट करेंगे। तो 0 में से 0 जाएगा, देन 0, 5 में से 8 नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे आएगी कैरी, सॉरी बोरो, यहाँ पे हो जाएगा 1। अभी 10 + 5 15 में से 8 निकालेंगे, फिर आंसर इज 7 और 1 - 1 0। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि घी की जो प्राइस है वो 10 kg wheat से 70 रुपीज लेस है। तो यहाँ पे भी राइट है, तो हमारा ये जो भी स्टेटमेंट है वो भी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 द टोटल प्राइस ऑफ ऑयल एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट। तो हमें क्या करना है, ऑयल और बिस्किट का टोटल। ऑयल दिया गया है 135 का और बिस्किट दिया गया है 75। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है द टोटल प्राइस ऑफ ऑयल एंड पैकेट ऑफ बिस्किट इज 200 रुपीज। टोटल करते हैं 5 + 5 10, 1 kg, 7 + 3 10 + 1 11, 1 kg, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो इसकी टोटल प्राइस 210 है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि 200। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, इसलिए हम कर देंगे यहाँ पे क्रॉस। नेक्स्ट यहाँ दिया है नंबर 8 द टोटल प्राइस ऑफ 10 kg राइस एंड 10 kg wheat। तो 10 kg राइस और 10 kg wheat का हमें टोटल करना है। तो 250 प्लस करना है हमें 300। टोटल जहाँ पे भी लिखा है मतलब होता है, टोटल का मतलब होता है प्लस करना। 0 + 0 0, 5 + 0 5, 2 + 3 5। इसकी टोटल प्राइस मिली हमें 550, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 550 है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पिक्चर एंड स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया
एग्जाम्पल दिया गया है जो हम रीड करेंगे, देन जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से हमें क्वेश्चन बनाना है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है इन अ बुक स्टोर, एक बुक स्टोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, पिक्चर हम देखेंगे, एक बुक स्टोर दिखाई दे रहा है। उस बुक स्टोर में टोटल बुक्स कितनी है? 328 बुक्स है। उसमें से टोटल बुक्स है 570 और उसमें से 328 बुक्स जो है वो सोल्ड, यानी कि सोल्ड हो गई है, बेच दी गई है। तो अभी इसमें से हमें क्वेश्चन बनाना है। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पे देखो लिखा है कि इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देयर वेर 570 बुक्स इन अ बुक स्टोर। उसके बाद आउट ऑफ दिस, उसमें से 328 बुक्स वेर सोल्ड आउट, उसमें से 328 सोल्ड हो गई है। तो क्वेश्चन हम क्या पूछ सकते हैं कि अभी कितनी बुक बाकी रही होगी। तो उसको अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं हाउ मेनी बुक्स रिमेन इन द बुक स्टॉल नाउ। इसका मतलब ये होता है कि अभी बुक स्टॉल में कितनी बुक्स बाकी रही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे। कोई भी एक स्टेटमेंट दिया गया होगा, पिक्चर दिया गया है और उन दोनों में से फिर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये था एग्जांपल। उसके बाद फर्स्ट दिया गया है एतल परचेस अ ड्रेस वर्थ ₹489 फ्रॉम ₹700। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो एतल जो है उसके पास ₹700 ऑलरेडी थे, उसमें से उसने एक ड्रेस परचेस कर लिया, वो है 489 का। तो हमें क्वेश्चन अगर बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? हेतल हैज ₹700, out of that she purchased a dress worth ₹489। तो अभी उसके पास कितने पैसे बाकी रहे होंगे, देन हम क्वेश्चन में लिखेंगे हाउ मेनी रुपीज लेफ्ट टू हर। ओके, तो इस तरह से हम उसका क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे हेतल हैज ₹500, 700, एतल के पास ₹700 थे। सी परचेज अ ड्रेस की जो प्राइस है वो दी गई यहाँ पे ₹489। उसके बाद हम वही लिखेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ मेनी रुपीज लेफ्ट विथ हर। तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बना है कि हेतल हैज ₹700, हेतल के पास ₹700 थे। सी इज परचेज अ ड्रेस वर्थ ₹489, उसने उसमें से 489 का ड्रेस ले लिया है। सो हाउ मेनी रुपीज लेफ्ट विथ हर, तो अभी उसके पास कितने रुपीस बाकी रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे जो स्पेस दी गई है ना, क्वेश्चन करके वहां पे लिखना। ये फर्स्ट आंसर है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो सेकंड में क्या लिखा है, देयर आर 278 बॉयज एंड 259 गर्ल्स इन अ स्कूल। तो अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं कि कोई एक स्कूल है, उसमें बॉयज दिए गए हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दिए गए। तो हम क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि वहां पे टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो ऐसा हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलो लिखेंगे यहाँ पे इन अ स्कूल boys and 259 girls. Find
क्वेश्चन बनाना है, आंसर लिखना नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको वर्कबुक में फिलअप कर लेना है। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है कि पायल है रीड 67 पेजेस ऑफ स्टोरी बुक हैविंग 390 पेजेस। तो यहाँ पे पायल के पास एक स्टोरी बुक है जिसमें टोटल पेज है 390, उसमें से उसने पेज रीड कर लिए 67। तो क्वेश्चन अगर बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं कि 390 की बुक थी, उसमें से उसने 67 रीड कर लिए है, तो अभी कितने बाकी रहे होंगे रीड करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बनाया है, पायल हैव अ स्टोरी बुक ऑफ 390 पेजेस, आउट ऑफ दोस पायल रीड 67 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस रिमेनिंग टू रीड। टोटल उसके पास जो बुक थी उसमें 390 पेजेस थे, उसमें से पायल ने रीड कर लिए 67। अभी कितने पेजेस रिमेनिंग यानी कि बाकी है रीड करने के लिए। तो ये से क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। ओके, अभी हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है there are 248 trees of mango and 359 trees of guava in a orchard। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग ट्रीज दिए गए। अगर क्वेश्चन हमें पूछना है तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं then how many total trees are there। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे So now we have question number 4। यहाँ पे मैंने लिखा in an orchard 248 trees of mango and 359 trees of guava। यहाँ पे मैंगो के ट्रीज है 248 और गुआवा के ट्रीज है 359। तो क्वेश्चन हमने बनाया है फाइंड टोटल ट्रीज इन ऑर्चर्ड। तो टोटल कितने ट्रीज है ऑर्चर्ड में। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे और फिर से हमें करना है क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दी गई है इंफॉर्मेशन आउट ऑफ 800 579 bricks were used to construct a wall। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि टोटल यहाँ पे 800 ब्रिक्स थी, उसमें से एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसमें से कुछ ऐसी ब्रिक्स है, मतलब कि 579 ब्रिक्स है जो यूज हो गई है। तो हम क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अभी कितनी बाकी रही होंगी। ओके, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है 800 bricks were ordered to build a wall। 800 bricks का ऑर्डर दिया गया था एक वॉल बनाने के लिए। आउट ऑफ दैट 579 bricks were used। उसमें से 579 यूज हो गए हैं। देन हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे होगा हाउ मेनी bricks are left। कितनी ब्रिक्स अभी बाकी रही होंगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसको रीड करके आपको उसमें से क्वेश्चन बनाना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सो
नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, ए शोन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें जैसे आपको दिख रहा है कि अरेंज द नंबर 1 to 7 नंबर को इस तरह से अरेंज करने हैं सच वे दैट एडिशन ऑफ 2 वर्टिकल कॉलम, यानी कि कोई भी 2 वर्टिकल कॉलम जो है उसका एडिशन कितना होना चाहिए, 9 वर्टिकल कॉलम्स एंड 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम रोज बिकम 9। यहाँ पे देखो 3 + 3 + 3, अगर इसका ये रो है उसका एडिशन करेंगे देन इसका आंसर क्या आएगा, 9। इसका हम अगर करेंगे आंसर 3 + 3 + 3 देन आंसर इज 9। यहाँ पे हम तीनों का एडिशन करेंगे देन आंसर इज 9। यहाँ पे भी करेंगे, तो अगर कोई भी 2 कॉलम कोई भी 2 रो का अगर एडिशन करेंगे देन आंसर 9 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हमें दिए गए हैं, उसमें हमें 1 to 7 नंबर्स लिखने। आप कोई भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, पर यहाँ पे तीनों का एडिशन जो है वो कितना होना चाहिए, 9। तो यहाँ पे हम दूसरे जो बॉक्सेस एम्प्टी हैं उसमें हम आंसर लिखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2, यहाँ पे लिखूंगी 6, यहाँ पे लिखूंगी 1। देखो यहाँ पे भी तीनों का टोटल क्या हो जाएगा, 9। उसी तरह से यहाँ पे भी हम 3 नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 6, यहाँ पे मैं लिखूंगी 2। देखो तीनों का टोटल क्या हो जाएगा, 9। और यहाँ पे 1 और 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर 1 to 7 लिख सकते हो, लेकिन याद रखना है कि तीनों का अगर एडिशन करेंगे तो इसका जो एडिशन है वो 9 मिलना चाहिए। तो फर्स्ट आंसर मैंने लिख दिया है, आप अपनी वर्कबुक में फिलअप करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे फिर यहाँ पे फिर से मैं इसके ये जो लिया है उससे कोई और नंबर ले रही हूँ। चलो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2, 5 and 2। देखो 2 + 5 होता है 7 में फिर से 2 ऐड करूंगी देन वो हो जाएगा 9। आप यहाँ पे कोई भी नंबर का यूज करके कर सकते हैं। 1 to 7 नंबर्स लेने हैं और उसमें से कोई भी नंबर रिपीट भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2, 5, 2, टोटल हो जाएगा 9। यहाँ पे भी लिखेंगे 2, 5, 2, टोटल होगा 9। यहाँ फिर से 2, 5, 2 और यहाँ पे भी 2, 5, 2। तो इस तरह से कोई भी नंबर्स आप ले सकते हैं। थर्ड यहाँ पे मैंने नंबर लिए हैं 5 + 3 + 1। यहाँ पे देखेंगे 5 में अगर 3 ऐड करेंगे देन आंसर इज 8 और 8 + 1 हो जाएगा 9। तो इस तरह से नीचे यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी देन 5, 3, 1, यहाँ पे 1 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, टोटल हो जाएगा 9। यहाँ पे 5 और 1 है, बाकी कौन रहा 3। तो इस तरह से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिख के दिया गया है, तो आपको ये लिखना नहीं है, ऑलरेडी बुक में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोई भी नंबर का आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1, 4, 4। देखो 4 + 4 8 + 1 हो जाएगा 9। यहाँ पे भी 4, 4, 1, 9। यहाँ पे भी 4, 4, 1, 9। यहाँ पे भी 4, 4, 1, 9। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लेके कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आपको वर्कबुक में फिलअप कर लेना है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे सेम जो क्वेश्चन नंबर 14 में किया था सेम हम करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हम जो नंबर है वो 1 to 8 ले सकते हैं।
1 to 8 नंबर हम ले सकते हैं एंड यहाँ पे जो तीनों नंबर का एडिशन है वो होना चाहिए 10। यहाँ पे तीनों नंबर का एडिशन हम करेंगे 10। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया गया है 1 + 7 + 2 टोटल क्या होगा 7 + 1 8 8 + 2 10। फिर सेम यहाँ पे 10 इसका भी एडिशन 10 होगा। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है 2 + 3 5 5 + 5 10। तो इसी तरह से सबका एडिशन यहाँ पे 10 हो रहा है। तो बाकी जो 4 बॉक्सेस दिए गए उसमें हमें नंबर्स लिखने हैं जिसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में एडिशन कितना होना चाहिए 10। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 6 2। अभी देखो 2 और 6 का एडिशन 8 8 + 2 हो जाएगा 10। नेक्स्ट यहाँ पे मैं 6 लिखूंगी तो यहाँ पे 2 अगेन 2 6 2 यहाँ पे 6। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर रिपीट भी कर सकते हो और कोई भी नंबर ले सकते हो 1 to 8 में से। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर रही हूँ 4 5 and 1। देखो 4 and 5 होता है 9 और 9 + 1 हो जाता है 10। तो यहाँ पे भी 4 5 1। यहाँ पे भी आप कोई भी ले सकते हो 1 लिया तो 5 और 4। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर रही हूँ 1 8 1। देखो यहाँ पे 1 और 8 हो जाएगा 9 9 + 1 हो जाएगा 10। सेम यहाँ पे तीनों का एडिशन 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। नेक्स्ट कोई भी नंबर लेके कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 6 3 and 1। 6 + 3 9 9 + 1 होता है 10। तो यहाँ पे भी 6 3 1। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 और 6 फिर 1 3 6। इस तरह से कोई भी नंबर का एडिशन ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप अगर इस तरह के एग्जाम्पल नहीं लेना चाहते तो अपने आप भी इस एग्जाम्पल को बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप कर लेना है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे हमें क्या करना है ए शोन इज द एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया गया है उसमें जैसे दिख रहा है उसी तरह से हमें क्या करना है अरेंज द नंबर 1 to 9 इन सच अ वे दैट 1 to 9 नंबर को अरेंज करना है। यहाँ पे देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 1 to 9 नंबर को इस तरह से अरेंज करना है जैसे उसका जो आंसर है यानी कि उसका एडिशन अगर वर्टिकली करेंगे तो भी उसका आंसर क्या होना चाहिए 15। क्या देखो 8 + 1 + 6 करेंगे 15 आएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 8 + 3 + 4 तो भी क्या आएगा इसका आंसर 15। और स्लेटिंग स्लेटिंग का मतलब क्या होता है तीनों में स्लेटिंग का मतलब होता है अगर क्रॉस में करेंगे तो 8 + 5 + 2 तो इसका भी आंसर आएगा 15। तो आपको 1 to 9 नंबर इस तरह से ले लें। कोई भी नंबर को यहाँ पे रिपीट हमें नहीं करना है। 1 to 9 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब जो नंबर है वो 1 टाइम ही लेने हैं और इस तरह से अरेंज करने हैं कि उसका ये जो एडिशन है यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और स्लैंटिंग तीनों में उसका एडिशन क्या होना चाहिए 15। तो एक एग्जांपल ऑलरेडी दिया गया है बाकी दोनों को फिलअप करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल दोनों टाइप्स मैंने लिखे हैं। यहाँ पे देखो ये 1 8 1 6 जो है वो यहाँ पे देखो वर्टिकली लिखा है तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लिख सकती हूँ। तो ये जो है उसको मैंने इस तरह से लिखा है। ये जो सेकंड रो है उसको मैंने इस तरह से लिखा है और थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम में लिखा है। तो इस तरह से भी अगर आप लिखेंगे देन इसका टोटल अगर करेंगे देन यहाँ पे देखो 8 + 3 + 4 15। यहाँ पे भी 8 + 1 + 6 15 और यहाँ पे क्रॉस में भी करेंगे देन आंसर इज 15। तो इस तरह से आप कोई भी तरीके से 1 to 9 नंबर्स को ले सकते हैं। दूसरा टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया
111 in your workbook, पेज नंबर 111 पे दिए गए MCQ, ओके, उसमें है आपको ऑप्शंस दिए गए ABCD, उसमें से चूज करके करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है उसमें लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 482 स्टेप्स टू द टॉप ऑफ टेम्पल, I could climb only 279, how many more steps I have to climb? तो देखो यहाँ पे टेम्पल है, उसमें टोटल स्टेप है 482, उसमें से मैंने कितने क्लाइंब कर लिए हैं 279, तो अभी मुझे कितने क्लाइंब्स करने बाकी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल में से जितने क्लाइंब्स कर लिए उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो 2 में से 9 निकालेंगे, नहीं निकाल सकते, बोरो लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7, 10 + 2 12, 12 में से अगर हम 9 निकाल रहे थे आंसर इज 3, यहाँ पे 0 और ये 2, तो आंसर आएगा 203 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था फर्स्ट, अभी हम करेंगे सेकंड। सेकंड में दिया गया है इन अ स्कूल देयर आर 674 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट है 674, आउट ऑफ देम 327 गर्ल्स, इसमें से 327 गर्ल्स है, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो बॉयज कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे, 4 में से 7 नहीं निकाल सकते, बोरो लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6, 10 + 4 15, 14, 40 - 7 7, 6 - 2 4 और 6 - 3 3, तो आंसर इज 347 एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास है 999 एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास है 100। तो इन दोनों का डिफरेंस का मतलब होता है सबट्रैक्ट करना, तो बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट करेंगे, 9 - 0 9, 9 - 0 9, 9 - 1 8, तो आंसर इज 899 एंड ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, देयर वेर 86 स्वीट्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में टोटल स्वीट्स 86 की, इन अ पिकनिक 48 स्वीट्स वे रिटर्न, एक पिकनिक पे गए थे तो उसमें से कितनी खा ली है, 48 स्वीट्स सब खा गए। Which expression shows how many sweets are left in the box? तो देखो यहाँ पे हमें सम करना नहीं है, हमें सिर्फ दिखाना है कि किस तरह से इसको हम दिखा सकते। तो टोटल थी 86, उसमें से माइनस हम करेंगे 48, तो जो आंसर मिलेगा वो होगी बाकी रही होगी स्वीट, ओके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 86 - 48 कहाँ पे दिया गया है, वो है ऑप्शन नंबर सी, आंसर आएगा 4 में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 739 एंड 498। 739 और 498 का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मतलब होता है सबट्रैक्ट। चलो सबट्रैक्ट 9 - 1, 9 - 8 होगा 1, 3 में से 9 नहीं निकाल सकते, बोरो लेना पड़ेगा, देन 7 is 6, 10 + 3 13 - 1 4, 6 - 4 2, तो आंसर आएगा 241 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 198 लेस देन 689, 689 में से हमें लेस करना है, यानी कि सबट्रैक्ट करना है 198 को। 9 में से 8 जाएगा, देन 1, 8 में से हम 9 नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे आएगी बोरो, अभी यहाँ पे हो जाएगा 5, 10 + 8 18 - 1 करेंगे, 9 करेंगे, देन आंसर इज 9 और 5 में से 1 निकालेंगे, देन आंसर इज 4। तो आंसर है 491 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा है 7 में, इफ यहाँ पे दोनों बॉक्सेस एम्प्टी है इज इक्वल टू 100, दोनों बॉक्सेस एम्प्टी है, उन दोनों का अगर
20। तो ये दोनों नंबर कौन से हो सकते हैं? ओके, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि स्क्वायर है वहां पे हम क्या लिखेंगे, और सर्कल है वहां पे हम क्या लिखेंगे। तो अगर स्क्वायर और सर्कल का एडिशन करेंगे देन आंसर इज 100। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से हम चेक करेंगे। तो देखो 70 फर्स्ट है 70, सेकंड है 30। तो सब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सिर्फ बी एक ऐसा है जिसका एडिशन 100 नहीं हो रहा है। तो अभी हम सब ट्राई करेंगे। देखो अभी जो स्क्वायर दिया गया है उसमें से हमें सर्कल माइनस करेंगे देन आंसर इज 20। चलो चेक करना है स्क्वायर में से। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में स्क्वायर इज इक्वल टू 60, सर्कल इज इक्वल टू 40। तो अगर 60 में से 40 निकाल रहे हैं देन आंसर इज क्या आएगा 20। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है और इन दोनों का अगर प्लस करेंगे देन आंसर इज 100। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा एमसीक्यूज, आपको ये वर्कबुक में फिलअप करेंगे। सो नाउ यहाँ पे हमारा लेक्चर हम कंप्लीट कर रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट जो पेज दिया गया है उसमें एक्टिविटी दी गई है, उसके बाद जो पेज है पेज नंबर 130 वहाँ पे आपको दिया गया है लेट्स डू होमवर्क। तो इसके जो सम है क्वेश्चन नंबर 1 के ऐसे सम हमने ऑलरेडी आगे कर लिए हैं। तो ये जो सम है वो आपको अपने होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी फर्स्ट ये पेज पे जितने भी सम है वो आपको होमवर्क में करके आना है। लेट्स डू होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 130 एंड देन हम करेंगे टेबल 11 to